का ही होगा। चित्त से जो चिंतन होता है वह विकल्प का चिंतन होता है। तो अब ये कोई कह दे कि मैं तो भगवान का चिंतन रोज 2 घंटे 1 घंटे करता हूँ, तो तुम समझ लो वो किसका चिंतन कर रहा है? इस अनित्य और कल्पना का चिंतन कर रहा है। परमात्मा तो अचिंत्य है, उसका तो चिंतन किया नहीं जा सकता। वैकल्पिक वस्तु का आकार प्रकार होता है। जो कोई जैसे अभी अलंकार है, इनका तुम चिंतन कर सकते हो। माठिया का चिंतन, घड़े का चिंतन कर सकते हो, पर मिट्टी का चिंतन कैसे करोगे? सोने का चिंतन कैसे करोगे? उसका चिंतन किस तो विकल्पों का चिंतन होता है। सूत का चिंतन नहीं हो पाएगा, कपड़े का चिंतन हो पाता है। आकार वाली वस्तु का चिंतन कर सकते हो, और जो निराकार है उसका कोई चिंतन नहीं होगा। इसीलिए चित्त द्वारा उस साकार वस्तु या व्यक्ति का ही चिंतन होता है। चित्त से चिंतन तभी होता है जब चित्त निरोध होता है। और फिर चित्त से चिंतन भी कब होगा? जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा, जब तुम्हारा मन स्थिर होगा। स्थिर मन से उसका तुम चिंतन करोगे, जिसका भी वो होगा तो नाशवान पदार्थ, परमात्मा तो हो नहीं सकता। चित्त से मन का संसार का ही चिंतन होगा, नाशवान का चिंतन होगा। और वो भी कब होगा? जब मन तुम्हारा स्थिर होगा। मन इधर उधर लग रहा है तो फिर तुम्हारा जो है वह स्थिर मन में जो दर्शन होता है वो चंचल मन में दर्शन नहीं होगा। चित्त निरोध न होने से चिंतन नहीं हो सकेगा। चित्त के निरोध काल तक ही उस विषय वस्तु का चिंतन चलता है। अभी अपूर्वा ने जो वाक्य बोला है वो पूछे कि भाई क्या बोला, एक बार फिर बोलो। क्यों अभी बोला वो नहीं कान में आया? ये मेरा मन कहीं और गया था। तो एकाग्र मन से ही फिर वह चिंतन होता है। मन अगर हमारा एकाग्र नहीं तो कोई भी चिंतन, और चिंतन भी जो होगा मन से वो देखे हुए संसारी नाशवान पदार्थ का ही होगा। चित्त चंचल होते ही वह चिंतन भी समाप्त हो जाता है। तो वो जो तुमने चित्त को कंट्रोल करके और कोई आकार को सामने लाए और मन चंचल हो गया, तो वो आकार उसकी प्रतीक्षा नहीं करेगा कि तू फिर आना मैं यही खड़ा रहूंगा, फिर वो भी गायब हो जाएगा। तो उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं थी। तुम्हारे मन ने ही जो खड़ा किया, और मन जब वहां से उखड़ गया तो वो किसके सहारे खड़ा रहेगा? हमारे द्वारा जो भी क्रिया होती है वह चित्त निरोध द्वारा ही होती है। और अब हमारा जो जीवन चल रहा है सुबह से रात्रि तक, आश्चर्य की बात है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये चित्त निरोध से ही हो रहा है। चित्त निरोध के द्वारा ही हमारा पानी पीना हो रहा है, और चित्त के द्वारा ही हमारा जो है यह रोटी उठाना हो रहा है। हम रोटी भी उठा रहे हैं तो चित्त के निरोध से, पानी भी पी रहे हैं तो चित्त के निरोध से। हम ये 5 रुपए का और ये 10 रुपए का जो गिनती कर रहे हैं ये भी चित्त निरोध से। अगर चित्त निरोध न होगा तो फिर तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाएगा। चित्त निरोध से ही तो डॉक्टर सूक्ष्म ऑपरेशन करता है। थोड़ा सा भी अगर चित्त गड़बड़ हो जाए तो उधर ऑपरेशन में भी गड़बड़। कई जगह ऑपरेशन के अंदर कैंचियां रह जाती है भूल से अंदर, फिर वो ऑपरेशन करके फिर कैंची, कभी कभी ऐसा भी केस हो जाता है, अंदर रह गई, ख्याल नहीं किया। इसलिए वो साथ में जो करते हैं एकदम अलर्ट रहते, तैयार रहते हैं हाथ से। बस डॉक्टर ऐसे करेगा, सर्जन फट से वो चीज कब क्या देना है वो सब तैयार। जरा सा चूक जाए तो मामला गड़बड़। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि चित्त
के द्वारा ही तुम्हारा सब काम हो रहा है। ये 5 का नोट है कि ये 500 का नोट है, ये कौन बताएगा? चित्त ही बताता है। ये गिनती भी करते हो तो ये चित्त के द्वारा। ये पानी या थूक लगा लगा कर क्यों गिनते हो? कहीं एक के साथ दूसरा चिपक कर, चित्त के द्वारा ही हो रहा है। अभी हमें नमक डालना है एक डब्बे में, वो मसालदान में, और उसी में सोडा भी है, उसी में शक्कर भी है। तो अब वहाँ पर चित्त निरोध नहीं होगा तो तुम शक्कर की जगह सोडा डाल दो, ऐसा होगा। एक बार इंदौर की घटना बता रहा हूँ कि ऐसा ही घटना तब भी लगी थी वहाँ पर, बिल्कुल ऐसा जो अभी कर्फ्यू लगा है। तो ये एयरड्रोम के सामने एक आश्रम था, छोटी जगह, अब तो वो बिक्री हो चुका है। तो उसके अंदर ये था अकेला, सब लोग अपने अपने घर में चले गए। और अब ये कर्फ्यू लग गया। तो एक माता बड़ी श्रद्धालु थी, तो 2 घंटे के लिए जब कर्फ्यू खुला तो उसको लगा कि स्वामी जी तो आश्रम में अकेले बैठे हैं और खाना पीना उनका फुल। तो वो जल्दी से मौसम्बी का रस निकाल कर और अपना जल्दी जल्दी में और लेकर आई और कहा कि स्वामी जी आप इसको पी लो। श्रद्धा से लाई और बोले अभी कर्फ्यू 2 घंटे के लिए लगा है, मुझे वापस मल्लारगंज जाना है। एयरड्रोम वहाँ से दूर था। और मैंने जैसे पिया, एकदम खारा, एकदम खारा। मैंने कहा माता तुम चखो, तुम चखो। तो नमक भूल से गिर गया। फिर कहते अब आप तो पी लो, नमक पानी तो रोज पीते ही। इतनी श्रद्धा से लाई हम वहाँ से, तो अब आप तो रोज 5 ग्लास 8-10 ग्लास नमक पानी गर्म करके पीते हो। तो जब चित्त हमारा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो संसारी काम बिगड़ जाएगा। तो संसार के काम के लिए भी चित्त का स्थिर होना कंपल्सरी है। और ये हमारा स्वभाव है। बच्चा भी अपना जानता है कि ये मेरा शर्ट है और ये मेरा हाफ पैंट है। हाफ पैंट को सर में नहीं डालता, टी शर्ट को पैर में नहीं डालता। आपका भी इसी प्रकार जो भी कर्म करते हो चित्त के स्थिर होने से ही होता